नमस्कार, श्रेष्ठ भारत देख रहे हैं आप और डीएससी समाज के अध्यक्ष मैं कहूँगा एक विशेष व्यक्ति हमारे साथ हैं। बातचीत कर लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि समाज में किस तरह के कार्य उन्होंने किए और आज जिस तरह से खरखोदा में उनका आना हुआ तो इसके लिए वोट मांगने के लिए अपने समाज को इकट्ठा करने का काम किया गया। उनसे थोड़ा सा जानेंगे कि राजनीति की परिभाषा असल में क्या होती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखो, सबसे पहले मैं परिवार से बात करता हूँ। हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, उनकी लैंग्वेज में बता रहा हूँ, उन्होंने कहा था कि इफ़ यू आर इनफ इंटेलिजेंट, इफ़ यू आर इनफ एजुकेटेड, देन थिंक अबाउट द पीस ऑफ होल वर्ल्ड, हाउ टू सेव दिस अर्थ, दिस ब्यूटीफुल planet. There is no any planet in which you may survive. If you cannot think about the peace of this beautiful earth, then think about your country. If you cannot think about your country, then think about your state. If you cannot think about your state, then think about your city or your village. If you cannot think about your city or your village, then think about your family in which you have been born. Then please don't think only yourself if you are educated one. अगर आप शिक्षित हैं, आप ज्ञान रखते हैं, तो केवल और केवल अपने बारे में मत सोचिए। तो आज हमारा दलित समाज जो है वो बहुत जागरूक है, अपने अधिकारों के प्रति सचेत है। भले ही हमारा दलित भाइयों में ए और बी कैटेगरी समय के अनुसार, समय की मांग के अनुसार हुआ है, लेकिन जब कभी हमारे पूरे समाज पे, पूरे दलित समाज पे कोई आंच आती है तो हम सब एक हो जाते हैं। वो पिछले दिनों आपने देखा भी होगा कि जब पूरे दलित समाज पे कुठाराघात हुआ तो हमने 2 अप्रैल को बहुत बड़ा भारत बंद किया था और जो बड़े बड़े स्वयंभू लोग थे उनकी आंखें हरी की हरी हो गई थी, ये क्या हुआ। तो इस प्रकार की हमारे अंदर कोई फूट नहीं है, हमारा पूरा दलित समाज एक है। आप खरखोदा पहुँचे हैं, खरखोदा आकर आपने पवन खरखोदा के लिए प्रचार प्रसार किया है, तो उससे जान पहचान, उससे जो इतना नज़दीकी रिश्ता और उसके लिए वोट मांगना, ये सब कैसे? देखिए, 22 सितंबर को हमने बहुत बड़ी रैली की थी, हरियाणा की ऐतिहासिक रैली हमने जींद में की थी। लगभग 1 लाख लोग हमने जोड़े और 1 लाख लोगों ने हमने पुरजोर भारतीय जनता पार्टी को समर्थन किया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जितना भला दलित समाज का किया है, जो बड़े बड़े दावे करते थे कांग्रेसी लोग, चाहे राहुल गांधी हैं, चाहे हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा हैं, बड़े बड़े दावे तो करते थे, लेकिन कभी इनको इनका हक नहीं दिया। कितने कांड भूपेंद्र हुड्डा की सरकार में हुए, दुलीना कांड हुआ, गोहाना कांड हुआ, मिर्चपुर कांड हुआ, हमारे बहन बेटियों की इज्जतों के साथ खिलवाड़ हुआ। इवन कि आज देश की आज़ादी के 75 साल हो गए, हमारे लोगों को घोड़ी पे भी नहीं बैठने दे रहे। कोई दूल्हा अगर घोड़ी बैठ के जा रहा है, घुड़चड़ी भी निकाले, घुड़चड़ी निकालने दे रहे हैं लोग। इतनी रूढ़िवादिता मानसिकता से पीड़ित हैं ये लोग। तो इतने बड़े बड़े कांड कांग्रेस के राज में हुए। और आपने रिसेंटली देखा, राहुल गांधी विदेश में जाकर के, अमेरिका में जाकर के ये बोल रहा है कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम हिंदुस्तान से आरक्षण ख़त्म कर देंगे। उस भले आदमी को देश की संस्कृति, परंपरा, इतिहास, सभ्यता और संस्कार ही नहीं पता। उसको यही नहीं पता आरक्षण का मतलब क्या है। आप देखिए, एससी और बीसी इस भारतवर्ष में 68 करोड़ हैं। 68 करोड़ का अगर आप आरक्षण ख़त्म कर देंगे तो 68 करोड़ लोग जब रोड पर उतर जाएंगे तो आपको छुपने की जगह नहीं मिलेगी। तो इस प्रकार के मतलब बच्चों जैसे बयान देना, मुझे लगता नहीं कि राहुल गांधी परिपक्व हैं। वो अनारगल समय समय पे कुछ ना कुछ बयान देते रहे। तो ऐसे लोगों को देश का नेतृत्व सौंपना, अपने पैर काटना है। और इसी प्रकार भूपेंद्र हुड्डा को भी मैं ये आपके माध्यम से सुझाव देना चाहता हूँ कि भूपेंद्र हुड्डा जी या दीपेंद्र हुड्डा जी, आप उस इंसान का नेतृत्व स्वीकार करके चल रहे हैं जिस इंसान को देश की संस्कृति नहीं पता है, परंपरा, इतिहास, सभ्यता ही नहीं पता है। उसको पता ही नहीं है कि देश में क्या क्या हुआ है। 800 वर्षों तक हम मुसलमानों के गुलाम रहे, 300 वर्षों तक अंग्रेज़ों के गुलाम रहे। अब ये आपने रिसेंटली देखा, कोरोना वायरस आया। कोरोना वायरस में पूरी दुनिया जो है त्राही त्राही मान कर रही थी। हमारी पूरी जितनी भी संस्थाएं हैं सभी लगी हुई देश के बड़े बड़े जो मेनली मैं सिखों की यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ाई करूँगा। सारे जितने भी सिखों के गुरुद्वारे थे, सब ने लंगर चलाया, बहुत सेवा की जनता की। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत अथक प्रयासों से कोरोना के लिए टीका बनाया। और टीका न केवल हमें लगा बल्कि विदेशों को भी हमने भेजा।
और जब हमारे देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री देश की सेवा कर रहे थे तो ये जाके इटली में बैठ गया। इसे कोई मतलब था नहीं, हिंदुस्तान मरे कटे कितने लोग मरे। तो इस प्रकार के लोगों का नेतृत्व हमें स्वीकार्य नहीं है। मैं तो मुख्यमंत्री जो रहे 10 साल हरियाणा के भूपेंद्र हुड्डा, उनको भी सुझाव देता हूँ आपके माध्यम से कि ऐसे निकम्मे आदमी का नेतृत्व स्वीकार ना करें जिसको कुछ नहीं पता। अपनी अलग पार्टी बनाओ और हरियाणा के मुख्यमंत्री बनो। क्या जरूरत है ऐसे निकम्मे और नकारा आदमी का आप नेतृत्व स्वीकार कर रहे हो, बार बार उनके पैर जाके पैर पकड़ रहे हो। आप एक बड़े नेता हो, आपका बेटा बड़ा नेता है, तो क्यों राहुल गांधी के पैर पकड़ते हो? अपनी पार्टी का गठन करो और मुख्यमंत्री बनो और सेवा करो। हरियाणा की सेवा करनी है तो ये रास्ता है। चलिए, बहुत अच्छी बातें आपने बताई। एक आखिरी सवाल मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा सलदेव जी कि यहाँ खरखोदा जो विधानसभा है वो रिजर्व विधानसभा है और रिजर्व विधानसभा में दोनों ही दलित चेहरों के आपस में टकराव है। तो ऐसे में किस पार्टी को आप ये कहना चाहेंगे कि वो पार्टी जीतकर सामने आए और सत्ता में आए? हमने जींद में बहुत बड़ी महारैली करके भारतीय जनता पार्टी को समर्थन किया है और भारतीय जनता पार्टी को वैसे ही समर्थन नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी ने जो अति वंचित जातियां हैं, इन जातियों को अलग से आरक्षण का लाभ देने की व्यवस्था की है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी आया है 1 अगस्त को। उन्होंने भी माना है कि देश की आज़ादी से लेकर आज तक कुछ वंचित जातियाँ जो हैं उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिला। तो मुख्यमंत्री जो पिछले मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर थे, उन्होंने 2020 में शिक्षा में आरक्षण की व्यवस्था की है। और अब माननीय नायब सिंह सैनी जो बहुत ही सज्जन व्यक्ति हैं, बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसका हम पहली कलम से ही आपका वो काम करके देंगे जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया। तो इसलिए हमने स्वागत किया है इस सरकार का और इसलिए हमने इनको समर्थन दिया है और इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। पवन खरखोदा हमारा छोटा भाई है। हमारे अंदर, जैसे मैंने बताया, हमारे अंदर द्वेष भावना नहीं है, हम सब एक हैं। पवन खरखोदा के लिए डीएससी समाज के प्रणेता यहाँ पहुँचे थे। उन्होंने जनता से ये अपील भी की है कि अब की बार पवन खरखोदा को भारी बहुमत से विजय दिलाई जाए। लेकिन देखना ये होगा कि 5 तारीख को जब मतदान होगा तो कितने लोग उनको वोट करते हैं और 8 तारीख को जब परिणाम इसका आएगा तो इनका परिणाम क्या रहेगा। आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।